हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन संकट के समय में पूर्वी तट पर अम्फान की आहट ने सिरदर्द बढ़ा दिया है। चक्रवाती तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा हाई अलर्ट पर है। तस्वीरों में ओडिशा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर नजर आ रहा है, लेकिन मंदिर के शिखर से पवित्र ध्वज गायब है। चक्रवाती तूफान अम्फान से पहले आज जगन्नाथ धाम के शिखर पर लगी ध्वज पताका तेज हवा में उड़ गई। इसके बाद लोगों में दहशत है, क्योंकि वो इसे अपशगुन मान रहे हैं। तेज हवा के साथ इतनी जोरदार बारिश हो रही है कि सब बेबस नजर आता है। आंधी से मुकाबले की सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। कहीं बारिश से बचने की तो कहीं तिरपाल बचाने की जद्दोजहद चल रही है। आंधी ने सब्जी मंडी में सब सत्यानाश कर दिया। कर्नाटक के मंगलुरु की सब्जी मंडी की ये तस्वीरें दोपहर 3 बजे के आसपास की हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान की ये पहली आहट है जो आने वाले खतरे को लेकर अलर्ट कर रही है। मंगलुरु में इससे पहले भी जोरदार बारिश हुई। सुबह की शुरुआत जोरदार बारिश और लबालब सड़कों के साथ हुई। हालांकि सुबह हुई ये बारिश अम्फान तूफान की वजह से नहीं, बल्कि मानसून से पहले आमतौर पर होने वाली बारिश थी। कोरोना संकट के बीच चक्रवाती तूफान अम्फान एक नई टेंशन लेकर आया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फान 12 घंटे में सुपर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। अम्फान तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ओडिशा में रहने का अनुमान है। बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन अम्फान डेवलप हुआ है, वो आज 2:30 बजे एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है और ये धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और 12 घंटे के अंदर यह एक सुपर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होने का हमारा उम्मीद है। 20 तारीख को आफ्टरनून में या इवनिंग को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा और हतिया आइलैंड के बीच में पार करेगा। विंड स्पीड 155 to 165 किलोमीटर पर आवर और गस्टीनेस में 185 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान बुधवार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराएगा। अम्फान तूफान की स्पीड 155 किलोमीटर से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। अम्फान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ओडिशा में रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर, कोलकाता और हुगली में इसका असर रहेगा। वहीं नॉर्थ ओडिशा के भद्रक, बालासोर और केंद्रपाड़ा में इसका असर देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों जगह चक्रवाती तूफान को लेकर एनडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। ओडिशा के 7 जिलों में 12 टीमें और पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 10 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं 15 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। नमस्कार, জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে আগামীকাল 140-এর বেশি বেগে আমফান সাইক্লোন তুফান আসছে। অনুগ্রহ করে আপনারা ঘরের ভিতরে থাকবেন, কেউ ঘরের বাইরে বেরোবেন না। तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। मछुआरों के समंदर में जाने पर रोक लगा दी गई है। अम्फान तूफान से पहले ही तटीय इलाकों में तूफान की तबाही शुरू हो चुकी है। रामेश्वरम में बीती रात तेज बारिश और आंधी का कहर शुरू हुआ। रामेश्वरम में आंधी और बारिश से 50 से ज्यादा नावों को नुकसान पहुंचा। अम्फान तूफान की तैयारी को लेकर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और एनडीआरएफ के साथ बैठक की है। चक्रवाती तूफान अम्फान के असर और उससे निपटने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। तूफान की वजह से भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का रूट भी 4 दिन के लिए बदल दिया गया।
पहले से कोरोना महामारी की मार झेल रहे लोगों के लिए अम्फान तूफान एक नई मुसीबत लेकर आया है। हालांकि सरकार और एनडीआरएफ के साथ साथ राज्यों के सभी संबंधित विभाग पूरी तरह अलर्ट पर हैं ताकि नुकसान कम से कम हो।